नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम बातें क़ानून की में खैर मकदम है। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट पर, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वसीम अहमद खान साहब, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तकरीबन 3 दहाकों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस सेगमेंट में ये जानेंगे हम लैंड एक्विजिशन एक्ट का जैसा प्रोसीजर तो है ही, इस पर हम जाने से पहले मास्टर प्लान और लैंड एक्विजिशन में क्या फ़र्क है ये बताइएगा। देखिए, मास्टर प्लान एक ऐसी चीज़ है जो सिटी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और आगे की सोच के आगे टाइम के लिए, आगे जो फ्यूचर में जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ट्रैफिक बढ़ते जा रही है, वो हिसाब से एक मास्टर प्लान गवर्नमेंट बनाती है जी। और इस मास्टर प्लान में ये बताया गया है कि बाज़ ऐसे छोटे छोटे रोड्स होते हैं, इसे किस तरह से चौड़ी किए जाना चाहिए जी। और सिटी के डेवलपमेंट कई चीज़ें हैं उसमें, इस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, इस हिसाब से सिटी को आगे बढ़ाना है, इतने प्रोजेक्ट्स बनाना है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है। एक गवर्नमेंट अपनी एक मास्टर प्लान बना कर रखी है जी। तो जैसे जैसा इनके पास फंड्स आते हैं उस हिसाब से जैसा जैसा ज़रूरत महसूस होती है, जैसे ट्रैफिक बढ़ गई, एक पर्टिकुलर रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गई, तो वहाँ पर इमीडिएटली मास्टर प्लान के हिसाब से पहले प्रायोरिटी देकर काम शुरू करते हैं। जी। तो मास्टर प्लान यानी एक फ्यूचर प्लान होता है, फ्यूचर प्लान होता है, और लैंड एक्विजिशन जो है वो प्रेजेंट। हाँ, मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर इनको कोई रोड चौड़ी करना है तो जब रोड चौड़ी करना है तो इनको लाजमी है कि प्रॉपर्टीज एक्वायर करना है जी। इस एक्विजिशन के लिए इनको लैंड एक्विजिशन एक्ट को इन्वोक करना पड़ता है। जी जी। तो बेसिकली जो होता है कि लोगों को एक लीगल अवेयरनेस थोड़ा कम है जी। जनरली ये ट्रेंड है कि लोगों में कि रोड वाइडनिंग के ख़िलाफ़ कोई कोर्ट को नहीं जा सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, एक बार रोड वाइडनिंग शुरू हो गई तो वो हमेशा हो जाती, जी। हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, रोड वाइडनिंग भी एक पब्लिक रिक्वायरमेंट है, पब्लिक इशू है, लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट को फॉलो करना है। जी। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट जब फॉलो करना है तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जी। और पेपर पे फॉलो करना नहीं है। जी। देखिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट में क्या होता है, जब कोई भी गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहती है तो सेक्शन 4(1) एक नोटिफिकेशन होता है। फर्स्ट सेक्शन 4(1) नोटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ये 4(1) नोटिफिकेशन पब्लिश करना है। ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन ये होता है कि हम ये प्रॉपर्टी को नोटिफाई करेंगे पहले कि इसको हम आगे एक्वायर करना है, तो पहले इनको नोटिफाई करना पड़ता है। तो 4(1) के तहत एक प्रॉपर्टी नोटिफाई करते हैं। वो नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि ये फलानी रोड है, यहाँ से लेके वहाँ तक हम इसको पब्लिक पर्पस के लिए, रोड वाइडनिंग के लिए इसको हम नोटिफाई कर रहे हैं जी। वो नोटिफिकेशन होता है। और नोटिफिकेशन के बाद क्या होता है, देखिए, बाद में ये लोग नोटिफाई करे बाद में, पेपर में दिए बाद में, और एक्ट के हिसाब से एक गज़ट में देना है, दो पेपर्स में देना है जहाँ इसका सर्कुलेशन होता है न्यूज़पेपर्स में, और 2 पेपरों में फिर एक पेपर जो है रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए जी, जो जहाँ पर जो लोग रहते हैं वो हिसाब की रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट्स है नोटिफिकेशन के। फिर नोटिफिकेशन के बाद होता है कि वो लोग आते हैं, लैंड को मेजर करते हैं, मार्किंग करते हैं, सब हिसाब किताब पूरा मेजरमेंट लेते हैं जी। फिर उसके बाद में नोटिफिकेशन के बाद में एक सेक्शन 6 डिक्लेरेशन होता है जी। ये सब नोटिफाई करे बाद में फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वाकई ये लैंड हमारे को, वी हैव डिसाइडेड टू एक्वायर दिस लैंड, देन सेक्शन 6(1) डिक्लेरेशन विल बी पब्लिश्ड अगेन पेपर में। फिर उनको 6 मंथ डिक्लेरेशन देना चाहिए। सेक्शन 6 डिक्लेरेशन दिए बाद में, नोटिफिकेशन के बाद में क्या होता है, देखिए, फिर आपकी लैंड एक्वायर हो रही है तो आप सेक्शन 5 में उसके 30 दिन के अंदर आप ऑब्जेक्शन फाइल करना जी। ऑब्जेक्शन फाइल करे बाद में कलेक्टर साहब की ड्यूटी होती है कि ऑब्जेक्शन कंसिडर करना, एक इंक्वायरी कंडक्ट करना। ऑब्जेक्शन में पूरा हक है भाई आपको पब्लिक को बोलने का, ये एक्विजिशन बराबर नहीं है, ज़रूरत नहीं है एक्विजिशन की, ऑलरेडी यहाँ पहले एक्वायर कर लिए, ये लैंड एक्विजिशन पब्लिक पर्पज़ नहीं होता। जो आपको ऑब्जेक्शन लेना आप ले सकते हैं। अब पूरे ऑब्जेक्शन राइटिंग में लिख के आप कलेक्टर के सामने पेश करना है। कलेक्टर साहब ये ऑब्जेक्शन के बाद में इंक्वायरी करते, इंक्वायरी होल्ड करके एज पर लॉ पर्सनल हियरिंग दी जाती है पार्टीज़ को। अगर पार्टी चाहे तो वकील को भी ला सकते हैं साथ में, वकील के थ्रू भी अपने ऑब्जेक्शंस पेश कर सकते हैं, और हियरिंग होती है वहाँ पर भी कलेक्टर के पास जी। फिर एक छोटा मोटा कोर्ट है, समझिए, वो भी सिविल कोर्ट के तहत काम होता है वहाँ भी। और फिर बाद में देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्शन रिसीव करे बाद में, ऑब्जेक्शन के बाद कलेक्टर साहब एक रिपोर्ट पेश करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बना के अपने रिकमेंडेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट को पेश करते हैं जी। फिर स्टेट गवर्नमेंट इनके रिपोर्ट रिकमेंडेशन के ऊपर कंसिडर करके, इफ़ स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स दिस लैंड हैज़ टू बी एक्वायर्ड, देन दे विल गिव ए नॉट, उन बोलते ठीक है आप एक्वायर करिए।
जी। तो ये लंबा प्रोसीजर है देखिए। जी। फिर सेक्शन 6 के बाद से फिर एक इंक्वायरी वगैरह सब होती है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, सब सेक्शन 9 की एक प्रोसीजर है छोटा। फिर उसके बाद में सेक्शन 11 में अवार्ड आता है, जी। अवार्ड पास करना है। तो ये तमाम प्रोसीजर है एक्वायर करने का तरीक़ाकार, जैसा कि हमारे एडवोकेट साहब ने बताया कि किस किस्म से जो है आपको अगर ऑब्जेक्शन करना हो तो कलेक्टर के पास आपको ऑब्जेक्शन करना होता है, आप खुद पर्सनली जा सकते हैं या फिर एडवोकेट के थ्रू भी आप कलेक्टर के पास जाकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लैंड एक्विजिशन जैसा नाम बताता है कि लैंड एक्वायर करने के लिए ये कानून बनाया गया है, तो क्या फिर बिल्डिंग्स और घरों के लिए क्या अलग मखसूस एक्ट है, क्या इसी में इसको शामिल नहीं, इसी में शामिल है। अगर जी। कोई लैंड के ऊपर कोई बिल्डिंग अटैच टू इट है जी। वो भी इसमें आती है, जी। तो लैंड की भी कीमत होती है। देखिए जो स्ट्रक्चर्स है, जो सब जब कलेक्टर के पास अवार्ड पास होता है, पूरा मौका दिया जाता है, तो सब डिटरमिन करते लैंड खाली लैंड है क्या, इसके ऊपर स्ट्रक्चर है क्या, कुछ फ्रूट बेरिंग ट्रीज़ है क्या, कुछ इनकम है क्या, इससे किसका इनकम कितना है हो रहा था इनको, कुछ इंडस्ट्री है क्या, कुछ फैक्ट्री है क्या, ये सब चीज़ों का अलग अलग कॉम्पनसेशन अपने को मिलता है। सिर्फ लैंड का ही नहीं मिलता, उसके ऊपर जो डेवलपमेंट होता है उसका भी मिलता है, जो फ़ायदा होता है, ये सब चीज़ें कई चीज़ें हैं। सेक्शन 18 में जब रेफरेंस होता है कोर्ट को, सिविल कोर्ट को भी कॉम्पनसेशन बढ़ाने के लिए, उसके लिए तो सिविल कोर्ट भी ये सब चीज़ देखती है कि लैंड से क्या क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स हो रहा था इनको, कितना नुकसान होगा, ये सब चीज़ें देख के इनको कॉम्पनसेशन दिया जाता है। लैंड एक्वायर जो होती है, जैसा कि आपने बताया कि पब्लिक पर्पस के लिए ही होता है, इस बात को भी आपने अपनी बातचीत के दौरान बताया है कि पब्लिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट लैंड हासिल कर सकती है, लेकिन अगर पब्लिक पर्पस के लिए हासिल करती है तो किस किस्म के ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं लोग? देखिए कई केसेस में ये साबित किया गया है कि पब्लिक पर्पस ही नहीं होता। जी। विदाउट पब्लिक पर्पस, विदाउट फॉलोइंग द डेफिनेशन अंडर द एक्ट, ये लोग लैंड एक्वायर कर देते हैं। देखिए मैलाफाइड इंटेंशंस, कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन जिसे कहा जाता है, आर्बिट्रेरी डिसीजन, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन, ये लोग बाज़ वक्त गलत डिसीजंस ले लेते हैं और जस्ट इनिशिएट कर देते हैं प्रोसीडिंग्स। तो आपको पूरा इख्तियार है, कई जजमेंट्स है इस बेसिस पे। मिसाल के तौर पे अगर जहाँ पर रोड को वाइडन करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर ही लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हाँ होता है, वैसा भी होता है। और क्या होता है अक्सर एक ही साइड वालों की एक्वायर करते हैं, वो रोल सामने दूसरी साइड के लोग की एक्वायर नहीं करते जी। तो ज़रा उन्होंने भी डिस्क्रिप्शन अपना इस्तेमाल सही नहीं करते, तो थोड़ा फेवरेटिज्म होता है, वैसा वगैरह कई चीज़ें हैं आ चुकी हैं जी। तो उस सूरत में आपको पूरा इख्तियार है आपके ऑब्जेक्शन आप रेज कर सके कि देखिए बार बार हमारी लैंड एक्वायर कर रहे हैं, आप सामने वालों की लैंड एक्वायर नहीं करें। कई केसेस है रोड के एक ही साइड लैंड एक्वायर करते, 10 साल पहले थोड़ी लिए, फिर अब लिए। ये होना चाहिए कि दोनों तरफ से उसको इक्वली ले लेना चाहिए जी। तो कहीं एक ही तरफ से होता है तो फिर उस टाइम पर ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सकता है। ऐसे चीज़ें कई चीज़ें ऑब्जेक्शन में ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने मकाना से एक सेंटिमेंटल उनकी वैल्यू होती है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो इसको क्या गवर्नमेंट मद्देनजर नहीं रखती इन हालात में? हाँ होती है। देखिए घरों के अलावा जो दुकानें मुतासिर होते हैं इसमें जी, ये कई लोग हैं, ऐसे तबके हैं जो गरीब लोग हैं जिसकी रोज़ी रोटी इस दुकान पे दारोमदार है। ऐसे लोग कई लोग आए हैं हमारे पास आके ये तक बताएं कि साहब अगर हमारी दुकान पूरी हासिल लेने के बजाय अगर थोड़ी भी छोड़ देते तो हम उसमें कारोबार कर ले सकते, हम गुजारा कर ले सकते। ऐसे कई पिटेबल केसेस भी हैं और ऐसे भी थोड़े बहुत केसेस हुए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दी है, कॉम्प्रोमाइज़ करी है। बस ऐसा हो रहा था कि देखिए अगर एक सपोज रोड सेंटर ऑफ द रोड से 20 फीट एक्वायर कर रहे हैं, अगर इन्होंने सेंटर ऑफ द रोड से एक ही तरफ 20 फीट एक्वायर कर रहे हैं तो बाज़ ऐसा हो रहा था कि पूरी दुकान चली जा रही थी बाज़ लोगों की जी। तो ये लोग जाके रिक्वेस्ट करें, रिप्रेजेंट करें, तो वो लोग क्या करें, ठीक है 20 फीट ने हम 15 फीट ले लेंगे। तो 15 फीट लिए तो क्या हुआ, 5-5 फीट इनकी बच गई दुकाना, तो वो लोग खुशी से कारोबार 5-5 फीट में कर ले रहे वो लोग। तो ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर इनकी लाइवलीहुड होती है दुकानों के ऊपर, बिजनेस जो होता है उनकी सोर्स ऑफ इनकम होता है जी। देखिए आर्टिकल 300A तो है, गवर्नमेंट को इख्तियार है कि प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ क्या है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, कमाई की ज़रूरत है, तो दुकान पे जो उसका दारोमदार है पूरा, अगर उससे कोई दुकान हासिल की जाती है तो फिर उसको नई जगह पे नई दुकान लगाना, कारोबार जमाना एक अरसा हो जाता। उस सूरत में थोड़ा बहुत रियायत होना चाहिए और खुसूसी छोटे जो लोग हैं छोटे छोटे दुकानों में कारोबार कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट अल्टरनेटिव अकोमोडेशन देना चाहिए। अब बड़े लोग हैं वो कहाँ भी अपने इस्टेब्लिश कर ले सकते हैं, कहीं भी एक्वायर कर ले सकते हैं। अब देखिए ये जो नया अमेंडमेंट आने वाला है 2007 में, इसमें ये बताया गया है कि अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत एक लार्ज एरिया है, सपोज से 300-400 घर हैं,
एक पूरी बस्ती 400 घर को अगर एक्वायर करना है, तो अब एक लैंड एक्विजिशन के लिए अगर 400 घर एक्वायर कर रहे हैं, तो अब ये नया एक्ट में ये बताया गया है कि इनको अल्टरनेटिव कोई सेटलमेंट देना और एक बस्ती बना के देना इनको। पब्लिक पर्पस तो है, लेकिन यहाँ 400 जनों को आप डिस्प्लेस कर रहे, 400 फैमिलीज को डिस्प्लेस कर रहे। तो ये नया एक्ट में ये कोशिश की जा रही है कि अमेंडमेंट ला रहा है, ये आ रहा है अमेंडमेंट में आ रहा है कि इनको कहीं अल्टरनेटिव प्लेस देना, इनके लिए कुछ घर बना के देना, सेटलमेंट देना, अल्टरनेटिव प्लेस देना। एक अच्छी एक शुरुआत है। देखिए, तो ऐसी लैंड एक्विजिशन है, खैर पब्लिक पर्पस तो है, लेकिन पब्लिक पर्पस है तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली दे हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली जी। तो आप कानून में करिए, इनको कॉम्पेंसेशन दीजिए, पूरा मौका दीजिए, और फैये इंक्वायरी का मौका होना चाहिए, पर्सनल इनकी राइट है, हियरिंग स्टैट्यूटरी राइट है। और बास केसेस में क्या होता है, देखिए फैये डिस्पेंस विद कर देते, इमरजेंसी क्लास इन्वोक कर देते जी। इमरजेंसी क्लास इन्वोक करके बोलते हैं कि हमारी अर्जेंसी है, अब भी आपको होना है, 15 दिन में कब्जा दे दो जी। तो उस सूरत में क्या होता है, इनको ये अपने ऑब्जेक्शन पेश करने का मौका नहीं मिलता। कोई भी चीज़ अपनी ऑब्जेक्शन के जरिए से पेश करने का, पर्सनल हियरिंग का एक फंडामेंट, ये भी राइट है इनका भी। हमारी जब प्रॉपर्टी ले रहे भाई, हमारे से सुनिए आप, हमारे क्या है प्रॉब्लम्स, क्या है हमारे ऑब्जेक्शन, क्या सुन के कंसिडर करके तब आप कंपनसेशन दीजिए जी। तो ऐसे कई केसेस है जहाँ पर हाई कोर्ट में लोग क्वेश्चन करें इमरजेंसी क्लास को, हाई कोर्ट बताया कि नहीं इमरजेंसी क्लास की जरूरत नहीं है, अर्जेंट क्लास की जरूरत नहीं है, आप रेगुलरली प्रोसीडिंग इनिशिएट कर, रेगुलर प्रोसीडिंग इनिशिएट करिए और फैये का मौका दीजिए पब्लिक को जी। तो कई बार वैसा भी हुआ है, ख्वाहिश हो चुका है जी। बहुत बेहतर से सवालात हमने किए और उनके बेहतर अंदाज में हमारे वकील साहब ने जवाब दिए। नाज़रीन, लैंड एक्विजिशन एक्ट कोई छोटा एक्ट तो है नहीं कि आधे घंटे में इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसीलिए हम इसको मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में लैंड एक्विजिशन पर बात करेंगे। कंपनसेशन का अहम मुद्दा छूट गया है और ऑब्जेक्शन कलेक्टर के अलावा अगर कलेक्टर से वहाँ पर सेटलमेंट ना होता हो तो किस कोर्ट को जाया जाए और किस तरीके से जाया जाए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इस पर भी हम मज़ीद गुफ्तगू अगले प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे। और वसीम साहब को ही हम जहमत देंगे कि हमारे इस प्रोग्राम में आएँ और मज़ीद इस लैंड एक्विजिशन एक्ट पर तफसीलात बताएं। अब वक्त हो चला है प्रोग्राम के इख्तिताम का। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसे लगता है इसको ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें ख़त ना लिखें तो हमारी हिम्मत अफजाई नहीं होगी और शायद हम ये प्रोग्राम ना चला सकें। तो आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है बातें कानून की, मुंसिफ टीवी, 2nd फ्लोर, खान लतीफ़ खान एस्टेट, फतेह मैदान क्लब, बशीरबाग, हैदराबाद 500001। उम्मीद कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब हमारे स्टूडियो में। लैंड एक्विजिशन एक्ट पर जैसा कि मैंने बताया कि कंपनसेशन और कहां पर केसेस फाइल करना है, ये चीज़ें रह गई है, इस पर हम अगले बार भी आपको तकलीफ देंगे, आप ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो चला है, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार लैंड एक्विजिशन एक्ट को कंटिन्यू करते हुए मैं एतमाद आप तमाम के सामने बातें कानून की पूरी टीम के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।